बाबूजी, आप चिंता में चिन्नई मत होइए, इनको बाहर ही रहने दो। देखते हैं कब तक धूप में खड़गपुर रहते हैं। अरे बेटा, हमें डर है कहीं जिद में इसका जलालाबाद ना हो जा। ए एलिजा, मुकुंदी बाबू के घर के बाहर आज बहुत सन्नाटा है। हाँ मामा, कोई भी नहीं दिख रहा हैंगे, यहाँ तक एक चींटी भी नहीं दिख रही हैंगी। अच्छा, हम नहीं दिख रहे? मामा, ये आगे से खड़े ऐसे नहीं लग रहे हैंगे जैसे पीछे से खड़े हैंगे। ये कद्दू हैं, इन्हें कहीं से भी खड़ा करो ये बैठे हुए दिखते हैं। लेकिन ये बाहर क्यों खड़े हैंगे, वो भी धूप में? क्योंकि हमको किसी ने अंदर आने को कहा ही नहीं। अंदर आने के लिए तो पिताजी कहा करते थे। आओ एलिजा, चलो इधर आओ दुकान पे। हमारा ऐसा जबरदस्त अपमान आज तक नहीं हुआ। हमको गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आया ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमको किसी ने अंदर आने को कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम खुद ही कह लेते हैं। ललन जी, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? हाँ, अब अंदर आएंगे। अरे हम कोई मामूली आदमी है का? हैं? जब तक हमसे कोई कुछ कहता नहीं है तब तक हम कुछ करते नहीं हैं। अरे ऐसे वैसे थोड़ी हम PWD में काम करते हैं, डबल इज्जत है हमारी, समझते कहाँ? बुलाएंगे नहीं तो हम अंदर, हम पूरा अंदर नहीं जाएंगे। जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ ही खटिया बिछा करके उसके ऊपर बिछ जाते हैं। जब आएंगे मुकुंदी बाबू तब हम उनसे निपट लेंगे। हाँ सुतीलाल, हाथ में डंडा लेकर का ढूंढ रहे हो? मुकुंदी बाबू चोर। का हम चोर? नहीं मुकुंदी बाबू चोर नहीं, लापतागंज में चोर। का तो कब पकड़ा गया? क्या मालूम कहाँ घुस गया। सुत्ती के घर में घुस के खटिया पे सो रहा था। सुत्ती समझा इसकी बीवी है। तो फिर क्या हुआ? अरे होना का था, रोज की तरह घर जाके बीवी के पैर दबाने लगे। 1 घंटे पैर दबाने के बाद चोर बोला अब बस। तभी हमको शक हुआ। का हमारी बीवी 2 घंटे से पहले बस बोलती ही नहीं। तो फिर चोर को पकड़ा? इसकी बीवी ने धर दबोचा था। हाँ। पता नहीं छुड़ा के किसके घर में घुस गया, और अब ना जाने किसकी खटिया पे सो रहा होगा। चलो उधर ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। ये कैसा चोर है जो घर में घुस के सोता है? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई देश में। चोर घर में घुस के सोते हैं। ये कौन है? बाबूजी तो ना पैंट पहनते हैं ना जूते, फिर ये कौन है? अरे कोई चोर तो नहीं? हम गुरु छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जीजा जी क्या हुआ? अरे इसने हमसे पैर दबाया था, मारो इसे। अरे क्या हुआ? काहे शोलपुर हो रहे हो? अरे बिंदुमती, तुम? हाँ। अरे तुम कब आई? अरे हम तो दोपहर को देहरादून हुए, ये कहाँ है? ये कौन? लल्लन जी? अरे यही तो खड़े थे बाहर। हाँ?
लल्लन जी, आप जीजा जी की वाइफ के जीजा जी? इनको चोर समझ के पीट दिया। ये तुमने सही नहीं किया मुकुंदी बाबू। अरे तो पिटते हुए बोलना चाहिए था ना कि हम लल्लन जी हैं। हमसे किसी ने बोलने को कहा ही नहीं। कब आए और कैसे आए? हमारा तबादला हो गया है लापतागंज, अब हम यहीं रहेंगे तुम्हारे घर। जब बात ए मुकुंदी, हाँ ऐसे सर पकड़ के कहाँ बैठा हो हैं? देखो लल्लन जी हमरे मेहमान है, पूरे लापतागंज के मेहमान हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है। ए लल्लन जी जो है वो तो बाबा भोलेनाथ का रूप है। अरे तो भोलेनाथ ही भगवान को अपने घर में काहे नहीं स्थापित कर लेती? बहुत बड़ा एहसान होगा। हम कहाँ है, वैसे हम माँ दुर्गा को ज्यादा मानते हैं। तो उनको साड़ी पहना देते हैंगे, हो जाएंगे दुर्गा माता। वैसे भगवान तो भगवान होते हैंगे, सिर्फ कपड़ों का फर्क होता हैंगे। चुप करो, क्या बकलोली कर रहा है? अरे मौसी, हम सब चिंता में हैं। पिछली बार लल्लन जी आए थे तो कितना समोसा कचौरी फ्री में खा गए थे। अरे रामलीला में सूचना दे रहे थे, घाघरा देवी ने 51 रुपए दिया, 5 साल का बच्चा गुम हो गया, और खुद बिना सूचना दिए कैसे चले आए? अरे मुसीबत कभी सूचना देके नहीं आती है, और ये मुसीबत तो पूरे लापतागंज की है, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए यहीं रहने वाले हैं, परमानेंट। अबे गुड्डू, ये देखो गुरु, पापा कसम लापतागंज के सारे प्राणी सर के ऊपर हाथ रख के काहे बैठे हैं बे? पागल हो गए हैं क्या? भैया हमको लगता है इनके सर में दर्द हो रहा होगा। ओ रियली? पापा कसम ये एकता कि सबके सर में एक साथ दर्द हो रहा है। आओ गुड्डू चलो देखें। लापतागंज के लुच्चो, पापा कसम टेंशन पालने वाले टुच्चो, क्या हुआ बे? सबके सब सर पे हाथ रख के काहे बैठे हैं? बड़ा आया पूछने वाला, चल भाग यहाँ से। आपसे नहीं बोल रहे, हमको तो सुत्ती लाल की चिंता है। अरे बिजी भैया, लापतागंज में एक खतरनाक प्राणी घुस आया है। अबे तो निकाल बाहर करो। अरे विजय पांडे, निकाल बाहर नहीं कर सकते हैंगे, क्योंकि वो प्राणी जीजा जी की वाइफ के जीजा जी हैंगे। और यही सोच रहे हैं कि बिना पत्नी के हम इतने सारे मेहमानों की देखभाल कैसे कर पाएंगे। पापा कसम मुकंदी भैया, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब जब इस धरती पर ऐसे अतिथि आए हैं, पापा कसम हमने जन्म लिया है। पर तुम तो जन्म ले चुके हैंगे। अरे भाई, मतलब ये है कि हम नए अवतार में जन्म लेंगे। पापा कसम टेंशन मत लीजिए, अब देखिए हम क्या करते हैंगे। आओ भाई गुड्डू चलो। चलिए भैया। भाई हमें तो शक है कि ये बिजी पांडे कहीं कोई नई समस्या न खड़ी कर दे। मुकुंदी, हाँ। हमें शक नहीं है, हमें विश्वास है, कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देगा। ठीक से पकाए। क्यों बेटा पीडब्ल्यूडी, रात को पिटने के बाद बड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहा है बे? हम किसी से डरते नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, रोज दूसरी बार पीटते हैं। हाँ, और आपका बेटा कौन स्पेशल नहीं है, कईयों ने हमको पीटा है। अच्छा भाई, ये सौभाग्य हमको भी दिलवा दो। हाँ, लेकिन फिलहाल हमें नाश्ता दो बेटा, पेट भूख के मारे भागड़ा नंगल हो रहा है। जे बात तेरे, देखो बाबूजी भी हमारी तरफ बतियाने लगे। अरे बेटा, खरबूजे पे खरबूजे का रंग तो चढ़ता ही है, पर हम पर तो नहीं चढ़ा आज तक। बेटा खरबूजे पे चढ़ता है, बैगन पे नहीं। हमको बैगन बोला? हमको? हम सुनने वालों में से नहीं है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा, हम चले जाएंगे यहाँ से, विद्या रानी कसम चले जाएंगे। तो जाओ ना, काहे जामनगर बने हो यहाँ, जाओ।
हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं ना, जाओ बाहर निकलो, जाकर किराए का मकान ढूंढो। हम कह देते हैं हम ज्यादा दिन तक यहाँ जीजा के घर रुकने नहीं वाले हैं। अब ढूंढ देंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? हमें यहाँ मेहमान बन के महसाना नहीं होना है। जाओ। अरे ढूंढ देंगे बोला ना, आज दूसरा काम है, कल जाके ढूंढ देंगे। नहीं तो कसम से भगवान ऐसा पति किसी सौतन को भी ना दे। घर की हालत तो देखो, हल्द्वानी हो गई है। अब इसे साफ करके हरियाणा ना बनाया तो हमरा भी नाम बिंदुमती नहीं। भैया, कुंदी भैया के साड़ू। अबे गुड्डू, हाँ? पापा कसम, देख बे किसी के घर में घुस के रहने के बाद आदमी के अंदर कितनी ऐठन आ जाती है। अबे गुड्डू, पापा कसम, ये सरकार ने जो नया कानून निकाला है सही नहीं है यार। हाँ भैया, लापतागंज में जो किसी के यहाँ बिन बुलाए मेहमान बन के रहने आएगा उसे 100 रुपया प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? यानी कि अगर एक घर में 2 मेहमान आए हैं तो 200 रुपए पर डे। अबे महीने कितना हुआ? 6,000। 6,000? अबे सही नहीं है यार ये। और भैया अगर 6,000 नहीं दिया तो सरकार ने 2 लठैत बिठा रखे हैं, वो देखो। पापा कसम, कायदे से हैप्पी बर्थडे बना दी जाएगी, फिर कहेंगे कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तू लापतागंज निवासी है? बोलता क्यों नहीं हैंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब तो हम कह रहे हैं, कहाँ का निवासी है? बोल। हम तो बस ऐसे ही। हमको लगता हैंगे किसी का बिन बुलाया मेहमान हैंगे। तुम्हें कैसे पता? इसका पेड़ देखो कैसे तना हैंगे। तब तो इस पे टैक्स बनता है गुरु। टैक्स? कैसा टैक्स? अरे हम तो यहाँ घूमने आते जा रहे हैं। क्या हुआ लल्लन अंकल? अरे अरे क्यों तंग कर रहे हो? ये हमारे मेहमान हैं। नहीं, हम इनको नहीं जानते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? पापा कसम, ये मुकंदी भैया के साड़ू हैं, बहुत बड़े फाड़ू हैं। आपसे किसी ने कहा नहीं? कौन मुकुंदी? हम किसी मुकुंदी को नहीं जानते हैं। अरे आप हमारे मेहमान हैं, आपके लिए समोसे तैयार हैं और हमारी तरफ से पान। नहीं भाई, मैं वो झूठ बोलता है। इसको थाने ले चलो, ये बिन बुलाया मेहमान टैक्स की चोरी करता हैंगे। हमको छोड़ो भाई। अरे हमको ऐसा वैसे नहीं है, PWD में काम करते हैं, दूध खा रहे हैं हमारे यहाँ। तब तो बिन बुलाए मेहमान टैक्स भरो, प्रति व्यक्ति 100 रुपया। अकेला ही आया ना? ऐसे न तो क्या हो रहा है? ये अकेले नहीं है, इनके साथ इनकी पत्नी है, बिंदुमती है ना। फिर बच्चे भी आएंगे बाद में, क्यों लल्लन जी? अच्छा, तब तो 200 रुपया बनता हैंगे। अगर ये नहीं देंगे तो इसकी ऐसी की तैसी। लल्लन अंकल, जो टैक्स नहीं भरते हैं ये उनको उठा उठा के मारते हैं। फिर ना कहिएगा कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। और फिर 2-3 हजार तो डॉक्टर में खर्चा हो जाता है। हाँ ललन जी दे दो, खामखा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, दे दो। अरे खर्चा तो पिताजी किया करते थे, फिलहाल आप दे दो। नहीं देगा? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। आप कह रहे हैंगे, आप कह रहे हैंगे दे दो। हाँ देते हैं। अब हम किसी से डरते नहीं है टैक्स देने में। ये लो, ये लो। अब रोज लेने आएंगे। हाँ, अब ये 2-3 महीने यहीं रहेंगे मुकुंदी बाबू के यहाँ। यहाँ मुकुंदी के यहाँ। हाँ समझ गए, पता है मुकुंदी का घर है। तब तो 2 महीने का एडवांस देना होगा, पूरे 12,000 रुपए। अरे नहीं, हम तो आज ही चले जाएंगे। ओ बिंदुमती, घर पे है। हाँ ओ बिंदुमती, अरे सामान मांगो। अरे बिंदुमती, अरे जल्दी जा। देखा कैसे भगाया? अबे भाभी जी पांडे, तूने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल तो पिताजी किया करते थे, पिताजी में भी कुछ ऐसी सी ही बात थी। रियली? बस अब एक मेहमान और बाकी है जिसको भगाना है। अच्छा, कौन सा मेहमान? जिसको पिताजी भगाया करते थे।
बिंदुमती कहाँ हो? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काहे बिना बात के भटिंडा हो रहे हो भाई? सामान उतारो, सामान उतारो अभी, इसी वक्त। क्या गजब कर रहे हो? इतना जल्दी किराए का मकान मिल गया का? अरे किराए का मकान नहीं मिला है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे मेहमानों की तरह से। बिना सोचे समझे सोनीपत मत हो भाई, बात तो बताओ क्या है? अरे तुमको पता नहीं है, लापतागंज में नया कानून बन गया है कि कोई भी किसी के घर में मेहमान बन के रहेगा ना तो उसे 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देना होगा। जरूर ये कानून तुम जैसे झारखंड के लिए बना होगा। अरे सामान उठा तो सही। अरे बांधो तो सही। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं ना, बांधो हमरे बिजनौर। अब बांधेंगे। हाँ। खोलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। मुकंदी भैया जाइए, आपके मेहमान जा रहे हैं। जीजा जी, अरे आप यहाँ खड़े खड़क वासला क्यों है? भीतर चलिए ना, रसोई में खाना एकदम तैयार है। आइए आइए आइए। देखा बेटा, इसे कहते हैं गृहिणी का कमाल। गृहिणी है तो घर गंगा घाट, नहीं तो सब धोबी घाट। शर्म आ गई। मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। जी जी ललन जी। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है जाओ, पर हम जा रहे हैं। हाँ, अब क्या बताएं जीजा जी, ये जल्दी में जलालाबाद हो रहे हैं, अब अगली बार आएंगे, हम फिर आएंगे। अरे चलो चलो चलो। सुनिए, अरे ललन जी, ललन जी, अरे ललन जी, चल रहे हैं ना? ललन जी, ललन जी, मत जाइए ललन जी, मत जाइए। कहा तुम कह रहे हो? अब तुम कह रहे हो तो रुक जाते हैं, लेकिन वो मेहमान टैक्स। अरे वो तो ऐसे ही आपको डरा के यहाँ से भगाने का एक प्लान था। का? वो कहा है ना, हमको लगा था कि इंदुमती के बिना हम ये सब संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन बिंदुमती ने तो पूरा घर ही संभाल लिया। अच्छा, इतने दिनों के बाद घर घर सा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदुमती, हम अब तुमको यहां से जाने नहीं देंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वो हमारे 200 रुपए पापा कसम वो सुत्ती लाल ले गए। अरे जो हमारी दुकान से समोसा कचौरी फ्री में खाए थे। अरे फ्री में तो पिताजी खाते थे, लेकिन पचा नहीं पाते थे। ये खाते भी हैंगे और पचाते भी हैंगे। हाँ, हाँ, कैसी बातें कर रहा है? लल्लन जी हमारे मेहमान हैं, पूरे लापतागंज के मेहमान हैं। नहीं नहीं, मेहमान नहीं है हम। अरे मेहमान नहीं, अब ये यहाँ के निवासी हैं। हाँ, अच्छा, हमको पता ही नहीं था। पापा कसम कॉमन मैन दल बदलू, थोड़ा आप इधर आएंगे। पापा कसम अर्ज किया है, माना कि इनकी पत्नी रानी झांसी है, इनके गले की फांसी है, पर इनको इनके बिना आती उबासी है, इसलिए ये यहाँ के निवासी है। ताली बजाओ। क्या बात है भैया। लल्लन जी आप नहीं हंसेंगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे अब मुंह का मुंगेर काहे बनाए हो? हंस के हरियाणा हो जाओ ना। हाँ, अब हंसते हैं। ओहो, देखो हरियाणा हो गया। वाह मुकुंदी बाबू, क्या कर रहे हैं भाई? अरे अपनी किस्मत पे रो रहे हैं मामा। आओ बैठो,
तुम भी रो। अरे रोया तो पिताजी करते थे, अरे आप क्यों रो रहे हैं? अब क्या बताएं, खाना बनाने से लेकर बर्तन और कपड़े तक धो रहे हैं। अरे ये बताइए, अरे सुनिए तो, लल्लन जी और बिंदुमती कहाँ गए हैं? अरे वो अपनी अम्मा के यहाँ गई है बच्चों से मिलने। अच्छा, इसीलिए आप अकेले हैं। अब क्या बताएं, पत्नी ले रही है मायके के जायके और हम खुद ही खा रहे पकाए के। अरे खुद पका के तो पिताजी खाते थे। ये बताइए इंदुमती कब आ रही हैं? मामा अभी समय लगेगा, जब तक उसकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मायके से आना थोड़ा। ओहो, तब तक ये बर्तन मांजना, कपड़े धोना, चाय बनाना, खाना बनाना सब आपको खुद करना पड़ेगा है? अरे मामा, जब पत्नी घर में नहीं होती ना तब एहसास होता है कि पत्नी की उपस्थिति कितनी जरूरी है। जिस काम को करने में हमारी नानी मरती है, एक भारतीय पत्नी ऐसा काम रोजाना और सुबह शाम करती है। अरे 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 ओहो, क्या हुआ भाई? अरे वो सब छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि आप चाय पी चुके हैं या चाय बना रहे हैं? बन रही थी, अब जल गई। तो जली हुई पिलाइए। अरे मामा, काहे जले पे नमक छिड़क रहे हैं? अगर चाय कितनी चवस है तो जाके सुत्ती लाल की दुकान पे पियो ना। अरे चाय की चवस तो पिताजी को हुआ करती थी। चलिए ठीक है, आप पत्नी के वियोग में लीजिए विलाप और हम सुत्ती लाल की दुकान पे चाय पीते पीते लेते हैं अलाप। अरे चाय पी के ही सुर में आएंगे। हे भगवान, या तो किसी को पत्नी ना दे और दे तो उसको मायके मत भेज। अरे ये क्या है? अरे वाह, सुबह सवेरे 1 रुपए हुए मेरे। जल्दी से जेब में रख लूं वरना कोई ये ना कह दे ये है मेरे। अरे फिर 1 रुपए का सिक्का, और वो भी सड़क पर पड़ा हुआ। वैसे सड़क से पैसे तो पिताजी उठाते थे, आज हम उठा रहे हैं। फिर 1 रुपए का सिक्का। अरे कहीं आकाश से बारिश तो नहीं हो रही है? अरे वाह, आज तो भगवान हम पर प्रसन्न है। ये हो क्या रहा है प्रभु? सुत्तीलाल, तुम हर बार हिसाब में गड़बड़ कर देते हैंगे। हमने इतनी चाय पी ही नहीं जितनी तुम बता रहे हैंगे। एलिजा, जब से तुम रामलीला में परशुराम क्या बने हो तब से गुस्से में लाल टमाटर होने लगे हो। अरे लाल टमाटर तो पिताजी हुआ करते थे। ये बताओ हुआ क्या है? अरे मामा, सुत्ती के हिसाब से एलिजा ने महीने भर में 50 रुपए की चाय पी है। हाँ, और एलिजा के हिसाब से 40 की। बस झगड़ झगड़ के पगला रहे हैं दोनों। अरे सुत्ती लाल, 10 रुपए का ही तो फर्क है। चिंता मत करो एलिजा, तुम्हारी तरफ से हम सुत्ती लाल को 10 रुपए देंगे। अरे का मामा, भांग वांग फांक लिए हो का सुबह सुबह? एलिजा का पैसा और तुम दोगे? हाँ भाई, हम देंगे। भाई हमारी जेब में बहुत सारे पैसे हैं। लक्ष्मी जी हम पे गज गजा के मेहरबान है। भाई रास्ते भर हमें 1-1 रुपए के सिक्के मिलते रहे। मामा, तुम ये क्या कह रहे हैंगे? अरे भाई हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो भाई, फिर हमारे सामने 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। देखा? हाँ, देखा। अब तुम देखो, अपने पैजामे की जेब में हाथ डाल के देखो और सारे सिक्के निकालो। अरे पजामे की जेब में तो पिताजी हाथ डाला करते थे। अरे अरे एलिजा, हमारे सारे सिक्के कहाँ चले गए? एलिजा, हमारी जेब कट गई। मामा, जेब कट नहीं गई, फट गई हैंगी। और वो सिक्का भी कहीं नहीं गया हैंगे, यहीं पे हैंगे। ये देखो, जमीन पर पड़ा हैंगे। मामा, ये एक ही सिक्का हैंगे जिसे तुम बार बार अपने पैजामे की फटी हुई जेब में डालते हैंगे और ये बार बार नीचे गिरता हैंगे। और मामा, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बार बार सिक्के पड़े मिल रहे हैं। मामा, हर किसी की किस्मत में बैठे बिठाए ऐसे ही अमीर बनना नहीं लिखा होता। बिल्कुल सही कहा हैंगे। जी सुनिए, जी यहाँ मुकंदीलाल गुप्ता जी कहाँ रहते हैं?
आप कौन हैंगी? जी हम उनकी पत्नी हैं। दीदी, आपका चेहरा कैसे बदल गया हैंगे? चेहरा नहीं, सहरा। सहरा बांध कर आए थे वो हमरे घर, घोड़े पे सवार, थपड़ी थपड़ी, और हमें बनाए थे अपनी दुल्हन। अरे काहे झूठ मूठ का अखरोट कूट रही हो? मुकुंदी भैया की शादी इंदुमती से हुई है और रामलीला में हमारी बेटी बनी थी। उन्हें हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। हाँ, और हम सब उनकी शादी में शामिल भी हुए थे। लेकिन आप लोग हमारी शादी में शामिल नहीं हुए थे। अरे शादी में शामिल तो पिताजी हुआ करते थे। देखो आपको गलतफहमी हो गई है। मुकुंदी बाबू की शादी हो चुकी है और उनके एक बच्चा भी है। बच्चा नहीं, सच्चा। हमारा प्रेम सच्चा है और रिश्ता भी। वो हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी। अच्छा, अगर ये बात सच निकली तो हमें दीदी की राखी की कसम, हम जीजाजी को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। हाँ। खबरदार, जो तुमने हमारे पति परमेश्वर के बारे में कुछ भी कहा तो हम तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। अरे एक ही तो हड्डी है, उसे भी तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कत्थे के बिना पान नहीं, चौरसे के बिना दुकान नहीं, ऐसे ही इंदुमती के बिना मुकुंदी की शान नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब है कि मुकुंदी बाबू से जाके हम खुद पूछेंगे। हाँ तो चलिए, हमने कब मना किया है? सांच को क्या आँच? चलो चलो चलो। अगर ये बात सच निकली तो हम भी 5 नहीं। हाँ। प्राणनाथ। प्राणनाथ नहीं, मुकुंदी लाल नाम है हमारा। और हमारा है भानुमति, जिसके आप हैं पति। क्या बकवास कर रही हैं? बकवास नहीं, तलाश। न जाने हम कब से आपकी तलाश कर रहे हैं। जीजा जी सच बताइए, बात क्या हैंगे, वरना हम आपकी बना देंगे चटनी। पगला गए हो का? तुम भी इनकी बातों में आ गए हैं? देखो बहन जी, इन्होंने हमें बहन जी कहा। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले हम गंगा जी में डुबकी लगा ली होते तो अच्छा होता। अरे डुबकी तो पिताजी लगाया करते थे। मुकुंदी बाबू, ये सब क्या है? अरे हम भी तो ये कह रहे हैं कि ये सब क्या है। हम क्या सुन रहे हैं? ये हमारी पत्नी बत्ती नहीं है भाई। अरे हम क्या सुन रहे हैं? अरे आप भी हमारे पति हैं। क्या? अरे आप जो सुन रही हो सुन रही, हम क्या सुन रहे हैं? अरे मुकुंदी भैया, आप तो एक नंबर के छिचोरे वाले छिचोरपंती टाइप आदमी निकले हैं। भाभी अगर ये बात सुनेंगी तो पापा कसम उनको जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। जीजा जी, अगर ये बात सच निकली तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे अलीजा, तुम मुकुंदी बाबू को धमका रहे हो, देख नहीं रहे हो? क्या करे मामा, हमारी दीदी के जीवन का सवाल हैंगे। और हमारे मरण का। मरण का नहीं, चरण का। आप हमें अपने चरणों में जरा सी जगह दे दीजिए। हमें अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। ओहो, अगर इंदुमती ये सब सुनेगी तो अपनी जान दे देगी। अरे जान दे नहीं देगी, हमारी जान ले लेगी। अरे तो फिर ऐसा कर्म कांड क्यों किया? अरे हमने क्या कर्म कांड किया यार? मुकुंदी भैया, ये गलत है। अरे आपको स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग बैचलर बीजी भैया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। आप तो खुद शादी के डबल रोटी खाने में लगे हैं। अरे डबल रोटी तो पिताजी खाया करते थे। एक बात बताएं मुकुंदी बाबू, इस बात का फैसला होना चाहिए। हाँ, इस बात का फैसला होना चाहिए। इनसे पूछिए, ये बताएं कि हमारी और इनकी शादी कब, कहां और कैसे हुई थी, और उस शादी में कौन कौन उपस्थित था, बताएं। अरे अभी तो हुई थी। अभी कब? पिछले जन्म में। क्या बकलोली कर रही हो? बकलोली नहीं, होली। याद कीजिए प्राणनाथ, याद कीजिए प्राणनाथ। पिछले जन्म में भी आप हमारे पति थे और आपका नाम मदन लाल गुप्ता ही था। मदन लाल गुप्ता नहीं, मुकुंदी लाल गुप्ता। हाँ तो गुप्ता तो था ना, हम भी तो वही कह रहे हैं कि मुकुंदी लाल गुप्ता।
हाँ, अरे सुन लिया आप लोगों ने? ये पिछले जन्म की बात कर रही है। अरे अरे ये सब अंधविश्वास है। हम पिछला जन्म नहीं मानते। इंदुमती इस जन्म में हमारी पत्नी है और उसी का हम पे पूर्ण अधिकार है। अधिकार नहीं, प्यार। उस प्यार का क्या जो जन्मों जन्म से है। अरे इंदुमती तो इस जन्म में आपकी पत्नी है, लेकिन हम तो पिछले जन्म से हैं। अब आप ही बताइए कि आपके प्यार का अधिकार किस पर ज्यादा है, इंदुमती पर या हम पर? याद कीजिए प्राणनाथ, पिछले जन्म में आपने हमारी मांग भरी थी। हाँ? मांग तो पिताजी भरा करते थे। नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि तुम्हें ये किसने बताया कि पिछले जन्म में ये प्राणनाथ थे और तुम इनकी पत्नी? हमें हमारे गुरु जन्माचार्य जी ने बताया, और गुरुजी की कही हुई कोई भी बात झूठ नहीं होती। और हमारे गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए हैं। अरे आपके गुरु गुरु नहीं, महागुरु हैं, और आप भी हमें बहुत पहुंची हुई लग रही हैं। प्राणनाथ, क्रोध न करें। हमें गुरुजी ने यह भी बताया है कि आप वही हैं और यही हैं। मतलब ये कि जब आप डाक खाने जाते हैं ना, तो हमारा दिल डाक डाक करता है, और जब आप साइकिल पे पैर डल डल मारते हैं ना, तो हमारा दिल डल डल करता है। हमें गुरुजी ने यह भी बताया है कि आप लापतागंज के निवासी हैं और हम आपके चरणों की दासी हैं। चरणों की दासी तो पिताजी हुआ करते थे। हमारा मतलब ये है कि आपके गुरु जन्माचार्य जी इसी जन्म में यहाँ आए और इसी जन्म में ये साबित करें कि पिछले जन्म में आप इनकी पत्नी थी, तब हम माने। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम मन ही मन में गुरुजी का स्मरण करेंगे और मन ही मन में गुरुजी हमें दर्शन देंगे, और मन ही मन में हम उन्हें यहाँ आने का इनविटेशन देंगे। तो ठीक है, फिर मन ही मन में आप हमें पति मान ले और यहाँ से जाएं। जय गुरुजी की। गुरुजी ने कहा है कि वो कल सुबह यहाँ पधारेंगे। तो ठीक है, फिर आप भी कल सुबह ही पधारिएगा। प्राणनाथ, क्रोध न करें। आपको याद है, आपने पिछले जन्म में हमसे वादा किया था कि अगले जन्म और आने वाले कई जन्मों जन्मों तक आप ही हमारे पति होंगे। इसलिए हम आपकी भानुमति और आप हमारे पति, मेरे वर। इसलिए आपका घर हमारा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को। अरे भाई, घर तो बताइए। जोरसिया, तुम बताओ घर। आओ, इधर है। अरे अरे सुनो, अरे अरे कहाँ हो रहा है? तो अरे कहाँ है? अरे कोई इसको बाहर निकालो, निकालो। नहीं, इसे कोई नहीं निकालेंगे। जीजा जी, हमें आप पे शक हो रहेंगे। शक? हाँ, पिछले जन्म के आड़ में कुछ खिचड़ी पक रहेंगी। अगर ये आपकी पिछले जन्म की पत्नी थी, तो इनको कैसे पता हैंगे कि आप डाक खाने जाते हैंगे और इनका दिल क्यों डक डक करता हैंगे? हाँ? हम आपको फिर से एक बार कह रहे हैंगे, ये आपकी पत्नी निकली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी पत्नी इस जन्म में क्या, अगले कई जन्मों तक सिर्फ इंदुमती दीदी हो सकती हैंगी, और सिर्फ हम ही आपका साला हो सकते हैंगे। अगर कोई और हुआ साला तो हम फेंक मारेंगे भाला। पता नहीं लोग कैसे कैसे करते हैंगे अपना मुंह काला। मुंह काला तो पिताजी किया करते थे, लेकिन आप मुंह काला करेंगे इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। यार बीजी पांडे, तुमको लगता है कि हम कुछ? देखिए मुकुंदी भैया, पापा कसम एक हम ही हैं जिसको लगता है, और एक हम ही है जो आपको समझते हैं। अगर पापा कसम ये सच में आपकी पिछले जन्म की पत्नी है तो क्या बात है, बहुत सही है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले गुरु। अबे गुड्डू, कौन सा गाना था बे वो? हे बजरंग बली, ये बैठे बिठाए क्या नई मुसीबत आ गई है। इंदुमती के बिना तो वैसे जिंदगी झटक ही गई है हमारी। अच्छा हुआ बाबूजी घर पर नहीं है, नहीं तो मार मार के हमारा कचूमर बना देते। इससे पहले कि इंदुमती और बाबूजी आ जाए, हमें इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। ए जी। ओ जी। अरे भैया, आपने हमका ओ जी कहा? नहीं, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। वो इंदुमती से ऐसे बोलने की आदत है ना, इसलिए।
तो अब हमसे बोलने की आदत डालिए ना। चलिए, खाना तैयार है। कद्दू की सब्जी बनाए हैं हम। हमें कद्दू वद्दू पसंद नहीं है। अरे, पिछले जन्म में तो बहुत पसंद था। ओ मेरी माँ, हमारा पीछा छोड़ दो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कर रहे थे आप? हमें लगेगा ना पाप। सुनिए ना, आप जरा याद करने की कोशिश करिए ना कि हम आपसे कितना प्यार करते थे और आप हमसे कितना प्यार करते थे पिछले जन्म में। देखो भानुमति, तुम इंदुमती को जानती नहीं हो। क्यों भरी जवानी में भगवान को प्यारी हो जाना चाहती हो। इंदुमती को पता चलेगा, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ? मतलब कभी नहीं छोड़ेंगे। अब चलिए ना, सब्जी ठंडी हो रही है। चलिए, अरे चलिए ना। हाथ छोड़ो। अरे चलिए, हमारा हाथ कद्दू की छोड़ो। प्राणनाथ। अलग निरंजन नित्य करो मंजन, अलग निरंजन नित्य करो मंजन। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बालिका, हम तेरी भक्ति की महापालिका से प्रसन्न हैं, पर तेरा पति तुझे नहीं स्वीकारता, ये सुनकर हम थोड़ा सन्न हैं। बाबा जी, अब आप ही इन्हें समझाइए कि हम इनकी भानुमति हैं और ये हमारे पिछले जन्म के पति। हाँ बाबा, जल्दी से फैसला करो, हमारा खून खोल रहा हैंगे। ये क्रोध का नहीं है मुहूर्त, तुमको जरा खून की है जरूरत। बालक, रोज खा लिया करो पालक। अरे पालक तो पिताजी खाते थे। सबसे पहले आप ये साबित कीजिए कि ये इनकी पूर्व जन्म की पत्नी है और ये इनके पूर्व जन्म के पति। ये कामदेव है और ये रति, ये सत्यवान और ये सावित्री सती। लेकिन हम ये कैसे मान ले? क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी महान है। वो तो हम हैं ही। तुम लोगों को हमारी महानता पर शक है, इसको मिटाना हमारा हक है। हम तुम सभी के बारे में कुछ न कुछ बताएंगे और अपनी महानता का नमूना दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे बारे में बताइए। हाँ, तुम्हारा नाम है छोटू और तुम इन सब के हो मामा। अरे, तुमको अपने जीवन में सर्वप्रिय पिताजी का पजामा। दो पत्नियां थी, एक प्यारी हो गई राम को, दूसरी पड़ोसी श्याम को। क्या ये झूठ है? अरे बाबा जी, आप तो महान हैं, महान हैं आप। अच्छा, अब आप हमारी दीदी के बारे में बताइए। तेरी दीदी का मिस्री नाम है, बम्बई में करता उसका पति कुछ काम है। बेटी की शादी की चिंता उसे सता रही है। हाँ। बेचारी अंदर ही अंदर घुले जा रही है। हाँ। क्या ये झूठ है? अरे, ये तो सब पूछते हैं। तभी तो इन्हें पूछते हैं। हाँ। बाबा जी महान है। अरे बाबा जी, आप तो महान हैं, महान हैं आप। पापा कसम, आप हमारे बारे में बताइए तब जाने, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। तुम्हारा नाम है पांडे बिजी, पर तेरी लाइफ नहीं है इजी। मत कर बकवास, अभी तक तो लॉकर नहीं पाया है पास। सुरीली से करता है प्यार, पर सास से होती रहती है तकरार। पापा कसम, आप तो पुरुष नहीं है। ला हौल वला कुव्वत। अब हमारे कहने का मतलब आप तो महापुरुष हैं, और वो भी एकदम इनक्रेडिबल वाले महापुरुष, है कि नहीं? हाँ भैया। अब तो आप लोग सब जान गए ना कि बाबा जी सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इसके पूर्व जन्म की पत्नी है, और पत्नी पत्नी का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का होता है। पिछले जन्म में इसने इससे वादा किया था कि हर जन्म में इसको अपनी पत्नी बनाएगा, इसलिए हाथ से भानुमति रहेगी इसके संग। अगर किसी को है आपत्ति तो गांव में आ जाएगी विपत्ति। बालिका, संभालो अपना वर और इसका घर, और रचाओ दूसरा स्वयंवर। जय हो बाबा जी की जय हो। चलिए प्राणनाथ, घर चलिए। अरे चलिए।
हे भगवान, ये कहाँ फंस गए हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अलग निरंजन। अबे रंजन, हाँ अबे सर में खुजली हो रही है भाई। तो खुजा दो गुरु। मन तो कर रहा है कि सर उखाड़ दूं। तो उखाड़ दो गुरु। उखाड़ दूं? उखाड़ दो। उखाड़ दूं? उखाड़ दो। अलग निरंजन। गुरु, अच्छा किया ना जो लापतागंज के लोगों के बारे में पहले ही पता कर लिया। अब तो यहाँ के लोगों को यकीन हो गया कि हम बड़े सिद्ध बाबा हैं। मुकंदी लाल की पत्नी मायके गई है, इस खबर का भी हमने खूब फायदा उठाया है। लेकिन गुरु, मुकंदी लाल ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया तो? इससे पहले कि मुकंदी लाल की पत्नी वापस आए, हमारी पत्नी भानुमति मुकंदी लाल का घर साफ कर चुकी होगी। वैसे गुरुजी, इस वक्त भाभी जी क्या कर रही होंगी? भानुमति, भानुमति, भानुमति अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल। इंदुमती की अलमारी क्यों खोल रही है? इसका मतलब हमारा शक सही निकला। कुछ तो गड़बड़ है। इसको तो अब हम मजा चखाएंगे। प्राणनाथ, स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? चाय बना रहे हैं, पियेंगी आप? आप नहीं, पाप। पत्नी के होते अगर आप चाय बनाएंगे तो लगेगा ना हमें पाप। चलिए हटिए, हम बनाते हैं। नहीं, हम बनाएंगे। नहीं, हम बनाएंगे। अरे नहीं, हम बना लेंगे। अरे हम बनाएंगे। अरे हम बनाएंगे, छोड़। अरे हम बनाएंगे। स्वामी, क्या हुआ? अब आपके सर में दर्द हो रहा है? सर दबा दे या सर दर्द की दवाई मंगा दे? भानुमति, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा पहले भी कभी हुआ है। पता नहीं वो लड़की तुम थी या कोई और, ये तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे ही जैसे हम किसी के हाथ से कुछ खींच रहे हैं और वो भी हमारे हाथ से कुछ खींच रही है। हाँ, वो लड़की हम ही तो थे। हाँ, वो हाथ में था, वो क्या था? वो तरबूज। हाँ, वो तरबूज ही तो था। वो क्या है ना कि आपको पिछले जन्म में तरबूज बहुत पसंद था। सुबह शाम तरबूज खाते थे और हमें भी खिलाते थे। शायद तुम सच कह रही हो। हाँ, वो अचानक तरबूज खाने की इच्छा जाग गई। अच्छा, शायद वो तरबूज ही रहा होगा और वो लड़की तुम। भानुमति, हमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हमारा और तुम्हारा
पूर्व जन्म का रिश्ता है। हाँ, रिश्ता जैसे बादाम और पिस्ता, किशमिश और छुआरा, जन्म जन्म का प्रेम हमारा। मेरे पिछले जन्म के पति। बाबा जी महान है। हाँ? बाबा जी महान है। कहाँ है बाबा जी? बाबा जी। अलग निरंजन, तेरी समस्या क्या है बालक? पापा कसम, आपसे ट्रू लवर का सस्पेंस कहाँ छुपा है? समझ रहे हैं इसकी पीड़ा, काट रहा है इसको प्रेम का कीड़ा। बिल्कुल सच कह रहे हैं, यू ग्रेट। बाबा जी कुछ ऐसा कीजिए कि भैया की शादी सुरीली भाभी से बिना किसी रुकावट के लिए खेद है हो जाए। चिंता मत कर बच्चा, इसके प्रेम का पराठा नहीं लगेगा कच्चा। पकेंगी विवाह की पूड़ी, तू भी चढ़ेगा घोड़ी। बाबा जी यू ग्रेट। बाबा जी महान है। बाबा जी महान है। बाबा जी महान है। ओहो, आ गए कॉमन मैन विद रोमन वुमन। बेस्ट ऑफ लक। चलते गुड्डो। आइए भैया। बाबा जी आप महान हैं। बाबा हमें सब याद आ गया कि भानुमति ही हमारे पिछले जन्म की पत्नी है। मुकुंदी भैया ये क्या कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हमारी पत्नी है। और इंदुमती क्या तुम्हारी चाची है? मुकंदी भैया ये तो इंदुमती भाभी के साथ अन्याय होगा। चुप मूर्ख, जन्म जन्म के रिश्ते कभी नहीं टूटते, प्रेम के घड़े इतने आसानी से नहीं फूटते। अरे घड़े तो पिताजी फोड़ा करते थे। महाराज मान लिया कि ये पूर्व जन्म में पति पत्नी थे, लेकिन इस जन्म का क्या? इस जन्म की पत्नी का क्या? इनके बच्चे का क्या? अरे चुप रहो ना मामा, एक बार हम अपनी पूर्व जन्म की पत्नी से दूर हो चुके हैं, अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता। चलो भानु आओ। क्या क्या क्या? हाँ 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 एलिजा हाँ। अरे ये मुकुंदी बाबू उस भानुमति के प्रेम जाल के चक्कर में पड़कर एकदम लोटन कबूतर हो गए हैं। अरे हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो पिछले जन्म की भानुमति के खातिर इस जन्म की इंदुमती को भुला देंगे। भाई माना कि बाबा महान है, लेकिन मुकंदी बाबू जो कर रहे हैं ये उनकी महानता नहीं है। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीजाजी इतना बड़ा लफंडर रहेंगे। इंदु दीदी ने सिर्फ हमारी कलाई में राखी का धागा बांधा था। अगर हमारे जीजाजी नहीं सुधरे, अगर हमारे जीजाजी नहीं सुधरे, हम उनके पूरे शरीर पे रस्सी बांध देंगे। अरे रस्सी तो पिताजी बांधते थे, लेकिन अब हम बांधेंगे। साथियों हम जा रहे हैंगे। जीजाजी हम आ रहे हैंगे। हम जा रहे हैंगे। हम जा रहे, हम आ रहे हैंगे। अरे हाय दैया। जीजाजी हम आपसे पूछ रहे हैंगे, ये कैसी हरकत हैंगी? कैसी हरकत? अच्छा, जान के अनजान बन रहे हैंगे और पूछ रहे हैंगे कैसी हरकत? आज हम फैसला करने आए हैंगे। कैसा फैसला? अच्छा, बूझ के भी नहीं बूझ रहे हैंगे और पूछ रहे हैंगे कैसा फैसला? आज इंसाफ होके रहेगा। कैसा इंसाफ? जीजाजी हम आपको ये सब नहीं करने देंगे जो आप कर रहे हैंगे। आप भूल गए हैंगे कि आपकी एक पत्नी हैंगी जिसका नाम इंदुमती हैंगे, जो हमारी बहन हैंगी, जो अभी अभी मायके गई हैंगी। तो आप यहाँ इस लड़की के साथ गुलछर्रे का पैजामा सिल रहे हैंगे। देखो एलिजा, नहीं, अब हम और नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि जब एक बहन के जीवन का सवाल हो और जीजा कर रहा बवाल हो, तो फिर एक भाई कैसे बनते हैंगे कसाई। तो कान इधर लाओ इंदुमती के भाई। हैं? जीजा जी हमें माफ कर दीजिए और अपना दिल साफ कर दीजिए। ऐसे माफ नहीं करेंगे एलिजा। पहले जाओ और सबको इकट्ठा करो, फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा,
बाबूजी आप मत कह हमें बाबूजी, हमें सब पता चल गया है। नालायक! अरे बाबूजी! आप नहीं उतरेंगे क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना, आप चलिए। हाँ बातें हैं। चलो मारिए बाबूजी, हाँ और मारिए, मार मार के मेहसाना बना दीजिए। हमारी तरफ से 2 मारिए और हमारी बहन इंदु की तरफ से 4। अरे आप कुछ बोलो ना। हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। एक काम कीजिए, इनको पहले 2 मारिए। अरे बोल रहे हैं ना। अब मुकुंदी बाबू, हमको जो बात पता चली है वो सुन के हमारे कान सुन्न हो गए हैं। और बाबूजी की मार खा खा के हमारे गाल सुन्न हो गए हैं। अब आप लोगों की बात पूरी हो गई हो तो अब हमारी बात भी सुनिए। कान इधर लाइए। प्रभु हम आपसे कह रहे हैं, कान इधर लाइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। पर तो हम कह रहे हैं ना। देखिए, अरे तो पहले नहीं बता सकता था नालायक। अब हमारी बात सुनो, सब लोगों को इकट्ठा करो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, फिर देखते हैं क्या होता है। मुकंदी, मुकंदी, मुकंदी। दी। अरे बाबूजी आप आ गए, अच्छा हुआ। बस आप ही की कमी थी। पाए लागू। और तुम लोग? बेटा पल्लू जी। पल्लू ऊपर कर ले जी। हाँ तो बेटा अगरवती, मतलब भानुमती, हमने बहुत सोच विचार किया है और सोच विचार का अखरोट टूटने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम सच कह रही हो। जन्म जन्म का रिश्ता कोई माटी का खिलौना नहीं जो टूट जाए। अच्छा, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आप दोनों के जन्म जन्मांतर के रिश्ते को तोड़ने वाले हम कौन होते हैं? दीदी। दीदी? हाँ और नहीं तो का। अब हमरे जीजा जी तो हर जन्म में हमरे जीजा जी रहेंगे, चाहे उनकी पत्नी इंदुमती हो या भानुमती। ये रिश्ता तो राम जी ने जोड़ा है, इसीलिए अब इस रिश्ते को एक बार फिर ऐसा जोड़ो ये तोड़ के भी ना टूटे। पल्लू ऊपर कर ले बेटा। जी। पल्लू। जी। बाबूजी, अब हम इन्हें भी अपनी दीदी मानते हैंगे और आपको जीजा जी से विवाह करने की अनुमति देते हैंगे। अरे लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है? हमारी शादी तो हो चुकी है। मतलब पिछले जन्म में। बेटा पहले पाँव छू। अष्टवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव, तू तो नहाओ, तू तो लो। ले लिया आशीर्वाद। हाँ अब चलो, दीदी को सजना है। चलो दीदी चलो। अरे चलो ना, सोच सोच के काहे सहारनपुर हो रही हो? चलो। अरे बिंदुमती। जी बाबूजी। बेटा भानुमती को इंदुमती के सारे गहने पहना देना, ताकि शादी के मंडप में वो सज धज के बैठे। आप कौनो चिंता ना करें बाबूजी, कल हम इनको तैयार करके गहने पहनाकर बिल्कुल पटना बना देंगे। क्या कह रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं, ये लोग कल रात हमारी शादी मुकंदी से करा रहे हैं। पूर्व पत्नी के चक्कर में कहीं आप पूर्व जन्म के पति ना हो जाएं। अबे पूरब पश्चिम के पोते अगर हम ना होते तो तुम कहाँ होते? पूरब नहीं, पूर्व, भूतपूर्व। हमें डर लग रहा है और साथ में खुशी भी हो रही है। तुमको शादी से खुशी हो रही है? अरे नहीं, शादी से नहीं, हमें तो इस बात से खुशी हो रही है कि मुकंदी कल रात अपनी पत्नी के जेवर खुद हमें देगा और उसे पहनकर हम मंडप में जाएंगे। अच्छा,
तुम जेवर पहन के मंडप में जाओगी? अरे लेकिन उससे पहले तो हम सारे जेवर लेकर चंपत हो जाएंगे ना। तुम मुकंदी और मिश्री मौसी का घर साफ करो, बाकी सारे गांव के घर ये साफ कर देंगे, समझे? वहाँ लोग तुम्हारा मंडप में इंतजार कर रहे होंगे और हम लोग तुम्हारा लापतागंज के बाहर इंतजार कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन सुनो सावधानी से, हाँ? अभी तक आई नहीं है यार, क्या करूं? बस इतने जेवर, बाकी कहाँ है? ओहो, ये रहे। अरे वाह, चलो 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 चलो। नहीं, तुम हमारी पूर्वजन की पत्नी को साथ लेकर ऐसे नहीं जा सकते। अबे ये हमारी पत्नी है, सामने से हट, चल। नहीं हटेंगे। देखो हट जाओ वरना क्या? वरना हम इस तरफ चले जाएंगे। गॉड, पापा कसम आप तो निकले बहुत बड़े वाले चोर। देखो देखो सामने से हट जाओ वरना हम। बाबा जी, आप सब पे शक मुकुंदी भैया को पहले ही हो गया था। अच्छा, ये सब नाटक हम सब लोगों ने मिलके किया हैंगे ताकि तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ सके। देखो तुम लोग अरे रंगे हाथों तो पिताजी पकड़े जाते थे, लेकिन अब मामा अब ये पकड़े गए हैं। तुमने चारों तरफ से लिया घेर, हमने भी खाए घाट घाट के बेर। ये भागो, 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 अरे भागो! चारों तरफ से नहीं, पांचों तरफ से। फंसवा दिया ना गुरु, देखना पिटाई होगी। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। डोंट वरी, पापा कसम अब आप लोग जेल जाएंगे और लापतागंज वाले आपको पुलिस स्टेशन तक छोड़ के आएंगे। हम जेल नहीं जाएंगे। चलो भागो, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, भाग रहे हैं। मारो मारो। हमने इसे सदा सुखी होने का आशीर्वाद दिया है, अरे इसे पुलिस के हवाले कैसे कर दें? अरे सजाई देनी है तो इस ढोंगी को दो जो अपनी बीवी से ऐसा काम करवा रहा है। और तुझे तो भगवान ने हाथ पांव के साथ साथ अकल भी दी है, अच्छे कामों में काहे नहीं लगाती? हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हैं? हमको माफ कर दीजिए। हम आज तक जहां जहां चोरी करते पकड़ गए वहां लोगों ने हमको मार मार के पकौड़े बना दिया, लेकिन आप लोगों ने हमको बिना तले छोड़ दिया। आप महान हैं, आप महान हैं। अब तुम भी बन जाओ महान और बीवी के साथ यहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो जाओ। अरे हमारी जिंदगी झटक झटक के लटक गई है तुम्हारी बीवी की वजह से। आई एम सॉरी प्राणनाथ, मतलब मुकद्दे लाल बाबू, सॉरी। आंटी रोमन, पापा कसम निकल लीजिए पतली गली से, इससे पहले आ जाए हमारी आंटी कॉमन, क्योंकि वो बना देंगे फिर आपका जामुन। ओके चलो चलिए। ये आपकी अमानत, आशीर्वाद दो। हाँ। एक बात बताएं, ढोंगी बाबा बनके तो पिताजी घुसा करते थे गांव में। हाँ, एक बार की बात है कि वो ढोंगी बनके घुस गए तो उनकी पोंगी बना दी। अंधविश्वास के चलते हमारे भोले भाले देशवासी करते हैं ऐसे बाबाओं की सेवा, और हमारी अंधश्रद्धा का लाभ उठा के ऐसे बाबा लोग खा रहे हैं मेवा। अब ये हम पर है कि हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं को खिलाना है मेवा या जेल की हवा।